देखो ये भी बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान देना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो क्रैमर्स रूल में पढ़े थे, क्रैमर्स रूल में क्या किए थे, दो इक्वेशन रहता है तो उसको हम लोग सॉल्व किए थे क्रैमर्स रूल से। यहाँ पर भी वही चीज़ है, बस थोड़ा सा ये मैट्रिक्स मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स मेथड क्या होता है ये ध्यान देना। जैसे हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, एक मान लेते हैं एक सिस्टम दिया हुआ है 2x + 3y = 5, और एक इक्वेशन और दिया हुआ है 4x - 5y = 3। तो ये दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, इस दोनों को हम लोग एक साथ सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। सिस्टम मतलब इस सिस्टम को हम लोग बहुत सारा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 10th में भी हम लोग देखे थे, 10th में हम लोग एलिमिनेशन मेथड से किए थे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए थे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किए, ठीक है, ध्यान देना। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हम लोग कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस, ये इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन। 2x + 3y = 5, 4x - 5y = 3 दिया हुआ है, ध्यान देना। इसमें हम लोग इसी सिस्टम को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कंसीडर ax = b, ध्यान देना, कंसीडर ax = b, where a = जो होगा ये तुम्हारा ये वाला मैट्रिक्स है 2 4 3 -5, 2 4 3 -5, ठीक है। और x जो होगा ये तुम्हारा होगा, जो वेरिएबल्स दिया हुआ है, तो वेरिएबल तुम्हारा क्या है, x और y है। वेरिएबल तुम्हारा क्या है, x और y है। इसी में हम लोग फिर b लिखेंगे, तो b = तुम्हारा होगा 5 और 3, b = क्या होगा, 5 और 3। तो ये तीनों मैट्रिक्स है, ये क्या है, तीनों मैट्रिक्स है। a बराबर दिस, x बराबर x और y, और b बराबर 5 और 3। इसी को देखो, इसी, हाँ, इस मेथड का नाम है सॉल्व, ये मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं इसको, ये मैट्रिक्स मेथड है, ठीक है। देखो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि x बराबर a यदि उस साइड जाएगा, नहीं तो इसी इक्वेशन को जैसे ax = b है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ हम लोग a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स फिर a × x बराबर a इनवर्स × b हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि a × a इनवर्स या तो a इनवर्स × a जो होता है वो I होता है। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = a इनवर्स × b। मतलब क्या कि a इनवर्स हम निकाल लेंगे और a इनवर्स जो आएगा उसको b के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा। मतलब इस इक्वेशन को हम लोग लिखें x बराबर, ध्यान देना, x = a इनवर्स × b। तो हम लोग पहले a इनवर्स फाइंड करेंगे। अब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो भी देखना होगा। तो a इनवर्स में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो फार्मूला हम लोग देखे थे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a, उसी फार्मूला से हम लोग इसको बनाएंगे
और डिटर्मिनेंट वैल्यू ए का निकालेंगे। यदि ये नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और नॉन सिंगुलर होगा तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ए इनवर्स जो भी आएगा उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा। फिर हम लोग एलएचएस और आरएचएस दोनों को इक्वेट कर देंगे तो x बराबर दिस हो जाएगा, y बराबर दिस, माने इसके साथ नहीं, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग बस LHS और RHS कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट कर देंगे तो मेरा x और y का वैल्यू आ जाएगा। जैसे इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या बोले, सबसे पहले हम लोग A इनवर्स निकालेंगे। तो A इनवर्स के लिए हमको क्या क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A चाहिए। ध्यान देना, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, -10, फिर यहाँ पर होगा -12, तो -10 और -12 कितना हो गया, -22। और हम लोग जानते हैं कि ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। कंडीशन क्राइटेरिया हम सारा लिखवाएंगे आगे, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। अभी हम सिर्फ सॉल्व करने सिखा रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें भी बहुत सारा कंडीशन और क्राइटेरिया होता है, तो वो हम लोग आगे अभी देखेंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ये डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो डज नॉट इक्वल्स टू 0 तो हम लोग क्या बोलेंगे, A इज नॉन सिंगुलर, A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड हम लोग निकालेंगे कैसे, तो एंड गिवन बाय, मतलब हम लोग सॉल्व करेंगे। A इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A और फिर एडजॉइंट ऑफ A, ये वाला फॉर्मूला से A इनवर्स हम लोग निकालेंगे। तो A इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए, हम लोग एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं हम लोग, इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो C11, फिर C12, फिर C21 और C22। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। फिर हम लोग देखेंगे यदि पॉजिटिव करना होगा तो फिर पॉजिटिव कर लेंगे हम लोग। यहाँ C11 तो ये इसको ढको -5, तो ये तुम्हारा -5 होगा। फिर इसको ढको 4 आया तो ये तुम्हारा -4 आएगा। फिर इसको ढको तो 3 आएगा तो -3। फिर इसको ढको तो 2 आएगा तो ये 2 हो गया। तो हम लोग एडजॉइंट यदि निकालेंगे तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ A, तो ये कैसे निकलेगा, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम लोग। ट्रांसपोज करो, -5, -4, फिर -3 और 2, इसका ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो ट्रांसपोज करके यहीं पर हम लोग लिख दे रहे हैं। कैसे, तो बस इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, ट्रांसपोज हो गया। तो ट्रांसपोज हम लोग कर दे रहे हैं, ये -4 को यहाँ लिख दे रहे हैं और ये -3 को यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये तुम्हारा ट्रांसपोज हो गया, मैंने एडजॉइंट ऑफ A। तुम लोग नॉर्मली सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल के रखो, फिर इसमें जो आएगा दोनों को मिलाना कि क्या दोनों वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। यदि सेम है इसका मतलब तुम्हारा जो अभी बनाए ये सही है ना। अब देखो A इनवर्स तो निकल गया, A इनवर्स निकला -1 बाय -22, मतलब -1 बाय 22, और ये तुम्हारा -5, -3, -4 और 2, ये A इनवर्स आया। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला था अभी देखे थे, x बराबर A इनवर्स इंटू B। तो A इनवर्स में इसको बाहर ही रहने देते हैं, -1 बाय 22, इसको लिखूँ -5, -3, -4 और 2। कैलकुलेशन देखते रहना, कहीं मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा तो फिर
प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये 2/2 ऑर्डर है और ये 2/1 ऑर्डर है, तो 2/2 ये तुम्हारा क्या है, 2/2 ऑर्डर है और ये 2/1 ऑर्डर है, तो 2/1 तो 2 खत्म, मतलब 2/1 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते हैं x मतलब xy और ये -1/22 बाहर बाद में अभी अंदर कर देंगे, ये कितना होगा -25 और ये हो जाएगा -9, 25 और 9 34, -34 होगा। फिर इसको इसके साथ -20 और 3 दूनी 6, -14, तो -14 हो गया। अब ये 22 डिवाइड कर दो, -1/22 अंदर कर देते हैं, तो -1/22 अंदर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा -22 और यहाँ पर भी क्या होगा -14/-22, इसको बाहर से हटा देते हैं हम लोग। अब देखो इसको हम लोग जो भी आएगा x का वैल्यू क्या आया, तो माइनस माइनस तो खत्म हो गया दोनों में, तो x का वैल्यू आया 34/22 और y का वैल्यू आया 14/22। ठीक है, अब तुम्हारा ये जो वैल्यू सही है कि नहीं है इक्वेशन में पुट करके देखो। यदि तुम्हारा सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये तुम्हारा वैल्यू जो आया वो सही आया है ना। चलो इसको नोट कर लो, समझ में आ गया सारे लोगों को। एक प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, इसको तुम लोग ट्राई करो बनाने का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया ये वाला सारे लोगों को? ओके, अब हम लोग कुछ क्राइटेरिया हम लोग लिख रहे हैं। देखो ये एक तरीका हम बताएं पहले कि इस तरह का जो प्रॉब्लम रहेगा उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब जो हम बताएंगे ये क्राइटेरिया होता है और वो क्राइटेरिया सबसे पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, ध्यान देना। क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंसी, ये हो गया है सबका, रेज योर हैंड्स, मिटा देंगे। ये वाला अच्छे से तुम लोग नोट कर लो और इसी के द्वारा हम लोग फिर प्रॉब्लम बनाएंगे। क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंसी, क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट हम लोग बोले थे, कंसिस्टेंसी मतलब हो गया कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, वो क्राइटेरिया हम लोग सबसे पहले देखेंगे। मतलब कोई भी सिस्टम, ऑडियो बंद करो किसी का है, देखो मान लेते हैं कंसीडर एक सिस्टम है ax = b, ये तुम्हारा सिस्टम है ना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, पॉइंट 1, सबसे पहले if determinant value of a does not equals to 0, determinant value of a does not equals to 0, तो then हम बोलेंगे then the system has या system is consistent, system consistent होगा and has a unique solution, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। मतलब सिस्टम तुम्हारा कंसिस्टेंट हो गया एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद सॉल्यूशन इज गिवन बाय, हम लोग फिर लिखेंगे देन सॉल्यूशन इज
गिवन बाय ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। मतलब इस तरह से जो अभी हम लोग प्रॉब्लम बनाए थे अभी थोड़ा देर पहले, उस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है, यदि a डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो। दूसरा, इफ a 0 आ गया, ध्यान देना, a डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a यदि 0 आ गया तो हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a, ध्यान देना, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a, और उसको हम लोग b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a और उसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b के साथ। और यदि ये भी तुम्हारा 0 आ जाए, यदि ये भी 0 आ जाए, मतलब एडजॉइंट जो निकाले उसको b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि वो भी 0 आ जाए तो देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, देन सिस्टम is consistent ठीक है, that is infinitely many solution। मतलब ये भी सॉल्यूशन होगा, इसीलिए इसको कोइंसिडेंट हम लोग नहीं बोलते हैं, इसको भी हम लोग कंसिस्टेंट में ही लाएंगे, लेकिन ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, that is infinitely many solution, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a यदि 0 है तो एंड ये यदि डज नॉट इक्वल्स टू 0, डिटरमिन एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी करेंगे और ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हम लोग बोलेंगे देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, लिखेंगे देन द सिस्टम is inconsistent, मतलब that is हम बोलेंगे has no solution, क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो इसको नोट कर लो। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, समझ में आ गया सारे लोगों को? एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान देना। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a, मतलब सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन में इस सिस्टम दिया हुआ रहेगा तो सिस्टम में हम लोग a निकालेंगे, इस तरह से हम लोग करके a निकालेंगे। a यदि डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो बोलेंगे देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम का एक सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। दूसरा, इफ a डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a 0 है तो हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, तो ये भी तुम्हारा यदि 0 है तो हम लोग बोलेंगे द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब सिस्टम का सॉल्यूशन होगा लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, जिसको हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे तो हम लोग बोले थे वो मतलब जेड के टर्म में आया था, जो हम लोग देखे थे वो डिटर्मिनेंट्स में भी बनाए थे। तो जो भी आएगा x बराबर k के टर्म में आ गया, y बराबर k के टर्म में आ गया, z बराबर k के टर्म, मतलब k का वैल्यू पुट करते जाओ, x y z का वैल्यू कुछ ना कुछ आते जाएगा। इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a 0 है और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, तो हम लोग बोलेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, मतलब हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया है, नोट कर लो, समझ में आ गया है, रेज योर हैंड्स, मिटा दे। ओके, चलो अब हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है। देखो किस टाइप का प्रॉब्लम तुम्हारा बोर्ड में पूछा जाता है वो भी हम बताएंगे, एकदम सिंपल वाला भी नहीं पूछेगा। जैसे सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बोला है कि सॉल्व करना है इसको। सिस्टम तुम्हारा दिया हुआ है x
प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 7 कॉमा दिया हुआ है x प्लस 3z इक्वल्स टू 11, ठीक है। फिर दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। ये एक सिस्टम दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, इसी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। कभी भी याद रखना, कोई भी इक्वेशन में जो चीज मिसिंग है उसको जीरो ले लेंगे हम लोग, है ना। जैसे यहाँ पर x और z है तो y नहीं है तो y को हम लोग जीरो ले लेंगे। यहाँ x और y है, z नहीं है तो z को हम लोग जीरो ले लेंगे। लेकिन कंसीडर तो वही करना है जो हम लोग पहले किए थे। कंसीडर क्या करना है, ax इक्वल्स टू b, है ना। तो दिस इंप्लाइज हम लोग बोलेंगे x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, ठीक है। तो अब हम लोग a इनवर्स निकालेंगे। तो पहले हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ, तो a x और b को निकाल लो। वेयर a जो होगा वो तुम्हारा मैट्रिक्स होगा 1 2 1, फिर आएगा यहाँ पर 1 0 3 और फिर आएगा तुम्हारा 2 माइनस 3 और z नहीं है तो z का वैल्यू 0 हो जाएगा। x इक्वल्स टू होगा तुम्हारा x y z, ये x हो गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे b। तो b क्या होगा, b जो है वो RHS में जो है उसको लिख देंगे, मतलब 7 होगा, यहाँ 11 होगा और यहाँ 1 होगा। अब हम लोग जो पहले जिस मेथड से सॉल्व किए थे उसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। कैसे, देखो ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a निकालेंगे, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a निकालेंगे। तो किसी भी एक को ले लो, जैसे 1 2 0 कोई भी ले लो, 1 2 1 ले लेते हैं। 1 2 1 ये हो गया 0 और प्लस 9, फिर माइनस 2 आएगा, इसको ढको ये 0 माइनस 6, फिर हम लोग प्लस माइनस फिर प्लस होगा 1, इसको ढको माइनस 3 और माइनस 0। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये तुम्हारा 9 आएगा, ये तुम्हारा प्लस 12 आएगा और ये तुम्हारा आएगा माइनस 3। मतलब 12 प्लस 9, 12 माइनस 3 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 जो है ये इक्वल्स टू 0 नहीं है। तो जब इक्वल्स टू 0 नहीं है इसका मतलब सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो देन द सिस्टम हैज an unique solution। सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम का एक सॉल्यूशन होगा, है ना। अब देखो सॉल्यूशन हम लोग निकालने के लिए पहले हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें। अब एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं, तुम लोग निकाल लेना एडजॉइंट ऑफ a। कैसे निकालना है वो तो तरीका बता चुके हैं, C11 C12 C इस तरह से अलग अलग करके सबका निकालना है। हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 9 माइनस 3 6 माइनस 2 माइनस 3 7 माइनस 2। तो ये तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ a आ गया। 9 माइनस 3 6 माइनस 2 माइनस 3 7 माइनस 2, सही है। अब हम लोग निकालेंगे
ए इनवर्स निकालो, तो ए इनवर्स क्या होगा 1/18 और फिर एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ये पूरा लिख दो 9 माइनस 3 6, फिर 6 माइनस 2 फिर -3 7 -2। ठीक है, अब 1/18 को हम लोग बाद में डालेंगे, पहले इसको जो सॉल्यूशन है उसमें रखेंगे। ऊपर वाला मिटा दें, ऊपर वाला मिटा दें। रेज योर हैंड्स, क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन क्या होगा, तो x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स तो तुम्हारा 1/18 और तुम्हारा क्या आया है 9 माइनस 3 6 माइनस 2 फिर -3 7 -2 और b जो है उसको लिख देंगे हम लोग, तो b है तुम्हारा 7 11 1। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3/3 ऑर्डर है और ये तुम्हारा 3/1 ऑर्डर है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 3/3 इंटू 3/1, तो 3/1 ऑर्डर का आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा वो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर x जो है x के जगह पे हम लोग लिखेंगे x y z और ये तुम्हारा 1/18 रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग लिखते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये फाइनली आएगा 36 18 54, 36 18 और 54 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब 18 अंदर डाल दो, तो 18 अंदर डाल देंगे तो कितना होगा 18 दूनी 36 2 1 और ये 3, मतलब इसको इक्वेट करेंगे, दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा और z का वैल्यू 3 आएगा। तो चलो एक प्रॉब्लम हम बता दिए कि किस तरह से बनेगा, एक तुम लोग अपने से हमको बना के दिखाओ अभी। ठीक है, इसको नोट कर लो।